नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ग्रेट एमएस वॉइस चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आज 25 मई 2026 सोमवार का यह शुभ दिन अत्यंत ही पुण्यदायी है। आज ज्येष्ठ अधिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और आज गंगा दशहरा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:09 से 4:57 तक होगा। सूर्य उदय होगा 5:46 पर। आज पुरुषोत्तम मास का यह पावन दिन हम सबके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा लेकर आया है। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे वृंदावन के बिहारी लाल, हे राधा रमन, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हम सब आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे नाथ, इस संसार में हर कोई किसी न किसी दुख से पीड़ित है। किसी के जीवन में चिंता है तो किसी के जीवन में रोग है, किसी के घर में अशांति है तो कोई अपनों के वियोग में टूट चुका है। लेकिन हे प्रभु, जब मनुष्य सब ओर से हार जाता है तब आपकी कृपा ही उसे संभालती है। हे दीनदयाल, इस अधिक मास में हमारे मन से पाप, भय, मोह और अहंकार को दूर कर दीजिए। हमारे हृदय में ऐसा प्रेम भर दीजिए कि हर पल केवल आपका ही स्मरण हो। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर हरे कृष्णा लिखकर भेजिएगा। नंबर इस प्रकार से है 9418984309 9418984309। आज की कथा सुनते समय शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं, क्योंकि आज की कथा एक ऐसी कन्या की है जिसके जीवन में अचानक अंधकार छा गया। जिस पिता ने उसे प्रेम से पाला, वही पिता उसे अकेला छोड़कर इस संसार से चले गए। अब वह कन्या वन में अकेली है, ना कोई अपना, ना कोई सहारा, ना कोई सांत्वना देने वाला। दिन रात रोती हुई वह कन्या केवल यही सोचती है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जब भक्त पूरी तरह टूट जाता है तभी भगवान उसकी सहायता के लिए अपनी कृपा भेजते हैं। आज की कथा में एक अद्भुत मोड़ आने वाला है। आज उस दुखी कन्या के जीवन में प्रवेश होगा महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि का। वही दुर्वासा ऋषि जिनके क्रोध से देवता भी भयभीत रहते हैं। लेकिन आज वही दुर्वासा ऋषि एक दुखी हृदय को आशा देने वाले हैं। तो आइए भक्तों, अपने मन को शांत कीजिए और प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण कीजिए। क्या पता आज भगवान की यह कथा आपके जीवन का कोई दुख भी दूर कर दे। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय। आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर सबसे पहले सुनिए गंगा दशहरा की कथा। सूर्य वंश में बाहु नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान ही करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वास था। प्रजा भी निर्भय होकर धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन समय के साथ साथ राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझने लगे। अहंकार बढ़ने के कारण अनेक राजा उनके शत्रु बन गए और है तथा तालजंग जैसे राजाओं से उनका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा बाहु पराजित हो गए और अपनी पत्नियों सहित वन में चले गए। वहीं दुख और चिंता में उनका शरीर दुर्बल हो गया और कुछ समय के बाद उन्होंने देह त्याग दी। उस समय उनकी छोटी रानी गर्भवती थी। पति वियोग में उन्होंने सती होने का विचार किया, किंतु समीप स्थित महर्षि औरव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे गर्भ में एक महान तेजस्वी बालक है जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। गर्भवती स्त्री को सती होना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। ऋषि की आज्ञा मानकर रानी उनके आश्रम में ही रहने लगी। वहीं बड़ी रानी ने ईर्ष्या के कारण छोटी रानी को विष देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा से
माता और गर्भस्थ बालक दोनों सुरक्षित रहे और समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। विष के साथ जन्म लेने के कारण महर्षि औरव ने उसका नाम सगर रखा। महर्षि के सानिध्य में राजा सगर बड़े होकर अत्यंत बलवान, धर्मात्मा और शास्त्रों के ज्ञाता बने। बाद में उन्होंने अपने पिता के शत्रुओं को पराजित करके पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। राजा सगर की 2 रानियां थीं। एक से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और दूसरी रानी से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। एक समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। देवराज इंद्र ने भयवश यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के समीप छिपा दिया। घोड़े की खोज करते हुए सगर के 60,000 पुत्र वहां आ पहुंचे और अज्ञानवश कपिल मुनि का ही अपमान कर बैठे। तब ध्यान मगन कपिल मुनि ने नेत्र खोलते ही अपने तपोबल से उन सभी को भस्म कर दिया। इसके बाद राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने उनके उद्धार का उपाय पूछा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि केवल मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से ही उन आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप तपस्या में सफल ना हो सके, लेकिन राजा भगीरथ ने कठोर तप करके पहले ब्रह्मा जी और फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया। मां गंगा ने कहा कि पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर पाएगी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। जब गंगा जी को अपने वेग पर गर्व हुआ तो भोलेनाथ ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। बाद में राजा भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से पृथ्वी पर प्रवाहित किया। राजा भगीरथ के पीछे पीछे बहती हुई मां गंगा समुद्र और फिर पाताल लोक पहुंची। वहां गंगा जल के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हे प्रिय भक्तों, इसी कारण मां गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन श्रद्धा से स्नान, दान, जप और गंगा पूजन करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान शिव और मां गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए आज की महात्म्य कथा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जब देव ऋषि नारद ने मेधावी ऋषि की कन्या की अत्यंत दुख भरी कथा सुनी तब उनके मन में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि उस अकेली कन्या का आगे क्या हुआ होगा, किसने उसको सहारा दिया होगा। तब उन्होंने भगवान श्री नारायण से फिर से प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, मेधावी ऋषि की कन्या ने बाद में क्या किया? वह अकेली वन में किस प्रकार रही और अंत में किस महात्मा के साथ उसका विवाह हुआ? कृपया करके यह सब मुझे विस्तार से बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पिता को स्मरण करते करते और उनके वियोग में रोते रोते उस कन्या के दिन अत्यंत दुख में बीतने लगे। जिस प्रकार अपने झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी भयभीत होकर जंगल में इधर उधर भटकती रहती है, उसी प्रकार वह कन्या भी अकेली और असहाय होकर अपने सूने घर में रहती थी। उसका घर अब बिल्कुल सुनसान हो चुका था। जहां पहले वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब केवल उसके रोने की आवाज सुनाई देती थी। उसके नेत्र निरंतर आंसुओं से भरे रहते, हृदय शोक की अग्नि से जलता रहता। वह बार बार गहरी सांस लेकर सोचती कि अब मेरा इस संसार में कौन है, मेरा सहारा कौन बनेगा। दुख और चिंता के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। वह भोजन भी बहुत कम करती थी, रात भर जागती रहती और अपने पिता को याद करके विलाप करती। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी समय उस कन्या के शुभ भाग्य का उदय होने वाला था। भगवान की प्रेरणा से एक दिन महान तपस्वी, अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी महर्षि दुर्वासा उस वन में आए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनसे भय खाते थे।
उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी। वे साक्षात भगवान शंकर के समान ही दिखाई देते थे। उनका शरीर तपस्या के तेज से चमक रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह वही महर्षि दुर्वासा हैं जिन्हें तुम्हारी माता कुंती ने बचपन में प्रसन्न किया था। और प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कुंती को वह दिव्य मंत्र दिया था जिससे देवताओं का आवाहन किया जा सकता था। श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार यही दुर्वासा मुनि मेरे और रुक्मिणी के यहाँ पधारे थे। हमने उनका अत्यंत आदर किया और प्रसन्न होकर उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम दोनों उनके रथ को बैलों के स्थान पर स्वयं खींचे। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी बड़े प्रेम और विनम्रता से रथ खींचने लगे और चलते चलते रास्ते में माता रुक्मिणी को बहुत तीव्र प्यास लगी। उनके होंठ सूखने लगे। उन्होंने धीरे से भगवान श्री कृष्ण से जल की इच्छा प्रकट की। रुक्मिणी जी की अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया और उसी क्षण वहां से दिव्य जलधारा प्रकट हुई जिसे भोगवती नदी कहा गया। भगवान ने उस जल से रुक्मिणी जी की प्यास बुझाई, किंतु यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अग्नि के समान प्रज्वलित होकर बोले, हे कृष्ण, तुमने मेरी सेवा के बीच अपनी प्रिय पत्नी को जल पिलाकर मेरा अनादर किया है। इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा और रुक्मिणी का वियोग होगा। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत विनम्रता से उनका शाप स्वीकार किया और फिर श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, वही महान दुर्वासा ऋषि अब उस कन्या के उद्धार के लिए वहां पहुंचे हैं। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र हैं। वे भगवान रुद्र के अंशावतार माने जाते हैं। हे नारद, जब उस कन्या ने दुर्वासा मुनि को आते हुए देखा तब वह तुरंत उठी और अत्यंत श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़ी। इतने दिनों बाद उसे ऐसा लगा कि मानो उसके जीवन में आशा की किरण आई हो। वह उन्हें अपने घर में ले गई। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत किया, वन से लाए हुए फल, फूल और जल अर्पित किए और अत्यंत आदर से उनके चरण धोए और उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद हाथ जोड़कर वह विनम्रता से बोली। कन्या बोली कि हे महात्मन, हे अत्रि कुल के तेजस्वी सूर्य, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे जैसे अभागी के घर आज आपका आगमन कैसे हुआ? अवश्य ही यह मेरे पिता के पुण्यों का फल है कि आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप जैसे संतों के चरणों की धूल भी तीर्थ के समान पवित्र होती है। आज आपका दर्शन करके मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, मेरा जन्म तो धन्य हो गया। ऐसा कहकर वह कन्या चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महर्षि दुर्वासा मंद मंद मुस्कान के साथ बोले। दुर्वासा मुनि बोले कि हे कन्या, तू अत्यंत सद्गुणों वाली है। तूने अपने पिता के कुल का गौरव बढ़ाया है। तेरे पिता मेधावी ऋषि का तप अवश्य महान रहा होगा, तभी उन्हें तेरी जैसी धर्मपरायण पुत्री प्राप्त हुई। हे शुभवती, मैं कैलाश से यहाँ आया हूँ और शीघ्र ही मैं बद्रिकाश्रम जाऊंगा, जहाँ भगवान नारायण समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए कठोर तप कर रहे हैं। यह सुनकर कन्या की आंखों में फिर आंसू आ गए। वह बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन से तो मेरा दुख कुछ कम अवश्य हुआ है, किंतु मेरे हृदय की पीड़ा अभी भी शांत नहीं हुई। मेरे पास अब ना माता है, ना पिता, ना भाई है और ना ही कोई सहारा। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। जिस दिशा में देखती हूँ वहां मुझे केवल शून्यता दिखाई देती है। हे दयालु मुनि, अब आप ही मेरे दुख को दूर कीजिए। मेरे विवाह के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। मुझे भय है कि यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो समाज मुझे तिरस्कार की दृष्टि से ही देखेगा। इसी चिंता के कारण मुझे ना नींद आती है और ना भोजन अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर वह कन्या रोने लगी। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी।
वह अत्यंत दुखी होकर मौन खड़ी रही। फिर श्री नारायण बोले, हे नारद, उस कन्या की करुण भरी बातें सुनकर महर्षि दुर्वासा के हृदय में भी दया उत्पन्न हुई। यद्यपि वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, फिर भी उस समय उन्होंने उस कन्या पर बड़ी कृपा की। वे मन ही मन सोचने लगे कि इस कन्या का दुख कैसे दूर किया जाए, इसका कल्याण किस प्रकार से हो। फिर उन्होंने उस कन्या के हित के लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ उपाय बताने का निश्चय किया। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो यहीं पर 9वां अध्याय पूर्ण होता है। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट ना होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है। इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका ना आदि दिखाई देता है और ना ही अंत और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है,
फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है, क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ। इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है, वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा
अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुरार्वस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनन्तकोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध सप्तदाङ्गुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेद भारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोद काननेश्वरि व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्र सोनुमण्डल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास का यह पावन समय केवल व्रत पूजा और दान का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की दरिद्रता, कष्ट और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का भी दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह वही दिव्य स्तोत्र है जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और जिसके प्रभाव से एक निर्धन ब्राह्मणी के घर स्वर्ण की वर्षा होने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कनक धारा स्तोत्र का नित्य पाठ होता है, वहाँ धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। तो आइए भक्तों, अधिक मास के इस पुण्य समय में पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिव्य एवं चमत्कारी कनक धारा स्तोत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे महालक्ष्मी, हे सुरों की ईश्वरी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिया, हे दया की सागर, आपको बारंबार नमस्कार है। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है,
संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत होकर अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अर्थात अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की जटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा तत्पर हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ।
भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमल के मुख से घिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक अर्थात स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, इसीलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्या कुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण।